हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को कोड बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, कोड जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को कोड सिखाऊंगा और कोड के प्रकार बताऊंगा और उसका डिफिनीशन बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं। कोड कोड किसे कहते हैं? पहले नंबर तो हम डिफिनीशन जानेंगे उसका कि कोड क्या होता है ना। तो हम डिफिनीशन जानेंगे, डिफिनीशन के आधार पे उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो कोण दो रेखाओं से यानी दो भुजाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है मेरे बच्चों? दो भुजाओं से। अब दो भुजाएं जैसे हम रेखाखंड भी ले सकते हैं, रेखाएं भी ले सकते हैं और किरण भी ले सकते हैं। ठीक है, या दो समांतर रेखा ले सकते हैं। समांतर रेखाओं को जब हम एक बिंदु पे मिलाते हैं तो भी वो कोण का रूप धारण कर लेता है। तो ये जो दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के बीच जो झुकाव है, यानी ये पहली भुजा हो गई ए और ये दूसरी भुजा हो गई बी। अब इन दोनों भुजाओं को जब हम एक बिंदु पर मिलाए हैं, मिलाने के बाद इनके बीच, इन दोनों भुजाओं के बीच जो झुकाव मिला है हमें, उसी को हम कहते हैं कोण। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम कोण को थीटा से निरूपित करते हैं। कोण को थीटा से निरूपित करते हैं। थीटा से निरूपित करते हैं। अब तो कोण में दो भुजाएं होती हैं। एक भुजा ए हो गया और दूसरी भुजा बी हो गया। और ये पॉइंट है, यानी जो बिंदु है, इसको हम बोलते हैं शीर्ष। इसको हम बोलते हैं शीर्ष। ठीक है बच्चों, तो हमने कोण का परिभाषा जान लिया और कोण को निरूपित कैसे करते हैं हमने उसको समझ लिया। अब हम कोण के प्रकार जानेंगे। क्या जानेंगे? कोण के प्रकार जानेंगे। तो कोण के प्रकार में मेरे प्यारे बच्चों हम कोण 6 प्रकार के पढ़ेंगे। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः 6 प्रकार के ही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो विभिन्न प्रकार के कोण है, हम उसको आपको बताएंगे। तो चलो यहाँ पे हम कोण के प्रकार पढ़ते हैं। कोण के प्रकार, कोण हम 6 प्रकार के पढ़ेंगे, यानी 6 भागों में हम पढ़ेंगे उसको। पहला हम पढ़ेंगे बच्चों न्यून कोण। पहला हम पढ़ेंगे न्यून कोण। ये न्यून कोण हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे समकोण। दूसरा हो गया सम। अब तीसरा हम पढ़ेंगे बच्चों अधिक कोण। अधिक कोण। तीसरा हो गया अधिक कोण। अब चौथा पढ़ेंगे हम सरल कोण।
चौथा हो गया हमारा सरल कोण। पांचवा हो जाएगा हमारा पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। हम छठवां पढ़ेंगे पूर्ण कोण। ठीक है बच्चों, तो हमने पहला देख लिया न्यून कोण, दूसरा देख लिया समकोण, तीसरा देख लिया अधिक कोण, चौथा देख लिया सरल कोण, पांचवा पुनर्युक्त कोण और छठवां पूर्ण कोण। ठीक है बच्चों, अब हम इसका उदाहरण सहित हम न्यून कोण समकोण इन कोणों को समझेंगे। पहला हम देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जिसका मान, यानी कोण का मान जो होता है, जो कोण का मान होगा, यानी कोण यानी थीटा, थीटा का मान जो होगा 90 अंश से कम होगा और 0 अंश से अधिक होगा, उसे हम न्यून कोण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? न्यून कोण कहेंगे। यानी न्यून कोण का मान जो होगा, थीटा का मान जो होगा 90 अंश से कम होगा और 0 अंश से अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए ये रेखाखंड हो गया, इसमें मैंने एक रेखाखंड इस पॉइंट पे मैंने मिला दिया। ठीक है बच्चों, तो अब इन दो रेखाओं के बीच ये जो कोण बना हुआ है, इसी को हम कहेंगे क्या? न्यून कोण कहेंगे। यानी मान लेते हैं हम इसको 30 अंश, इसको मान लेते हैं हम 30 अंश। ये हमारा हो गया न्यून कोण, यानी ये 90 अंश से कम है। ये मान लेते हैं यहाँ तक इतना होता है 90 अंश, लेकिन हमारा 90 अंश नहीं है, ये इतना है 90 अंश से कम है और 0 अंश से अधिक है, इसे हम कहेंगे न्यून कोण। अब समकोण किसे कहेंगे? जिस कोण का मान 90 अंश होता है, जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम कहेंगे समकोण। उसे हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? समकोण कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे ये हमने एक रेखा पर एक लंब डाल दिया। अब ये इन दो रेखाओं के बीच, ये जो पहली रेखा है और दूसरी रेखा, इन दो रेखाओं के बीच जो कोण बना हुआ है वो हमारा 90 अंश है। यानी ये कोण हमारा क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। अब हम तीसरा देखेंगे अधिक कोण। अधिक कोण उस कोण को कहते हैं जिसका मान 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक हो। यानी थीटा का मान जो होगा 180 अंश से कम होगा और 90 अंश से अधिक होगा, तो उस कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं बच्चों, जैसे हमने ये एक रेखा ले लिया, एक रेखाखंड ले लिया। अब इस पे हमने एक रेखा खींच दिया। अब ये मान जो है यहाँ पे, ये लाइन जो है, ये इतना तो 90 अंश था, लेकिन 90 अंश से जब अधिक हुआ, 90 अंश से अधिक हुआ, ये 90 अंश अधिक हो गया और ये 180 अंश का लाइन होता है, ये पूरा सरल रेखा होता है, 180 अंश का लाइन है। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, ये 180 अंश का एंगल होता है पूरी लाइन। ये 180 अंश कम, 90 अंश से अधिक है, यानी इस कोण को हम क्या कहेंगे? इस कोण को हम कहेंगे अधिक कोण। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण उस कोण को कहते हैं
जिसका मान 180 अंश होता है, जिसका मान मेरे प्यारे बच्चों 180 अंश होता है। अच्छा, 180 अंश होता है, यानी थीटा का मान जो होता है 180 अंश होगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे ये एक सरल रेखा हमने खींच दी है, यानी सीधी रेखा। इसका मान जो होगा ये होगा हमारा 180 अंश। ये कोण जो है 180 अंश का है, इसलिए हम इसको कहेंगे सरल कोण। आप पुनर्युक्त कोण, इसको क्या पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं? पुनर्युक्त कोण ऐसा कोण होता है जो 180 अंश से अधिक होगा और 360 अंश से कम। अब कैसे समझेंगे इसको? यानी मेरे प्यारे बच्चों ये तो हो गया 180 अंश, ये पूरा लाइन 180 अंश हो गया। इधर जब नीचे जाएंगे तो 180 अंश से अधिक होंगे, लेकिन जब हम इधर पहुंचेंगे ये 360 अंश का ये रेखा है, यानी कि इधर से जब एक राउंड चक्कर लगाएंगे तो 360 अंश एंगल तक हम घूम जाएंगे। तो हम यहाँ से 180 अंश है, 180 अंश से अधिक, 180 अंश अधिक और 360 अंश से कम, 360 अंश से कम, ये 360 अंश एंगल होता है। ये 180 अंश अधिक और 360 अंश से कम, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे ये हो गया हमारा 180 अंश का। अब जैसे हम यहाँ पे 180 अंश का ये लाइन क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये पूरा जो एंगल हो जाएगा, ये पूरा जो एंगल हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं 270 अंश। तो ये 180 अंश से अधिक है और 360 अंश कम है, यानी इसको हम कहेंगे पुनर्युक्त कोण। क्या कहेंगे बच्चों? पुनर्युक्त कोण। ठीक है, ये हम समझ लिए पुनर्युक्त कोण। ये 360 अंश कम है और 180 अंश से अधिक है। अब पूर्ण कोण देखेंगे हम। पूर्ण कोण किसे कहते हैं? पूर्ण कोण मतलब मेरे प्यारे बच्चों पूरा कोण। पूर्ण कोण का मतलब होता है पूरा, यानी एक राउंड पूरा चक्कर लगाने के बाद हमारा पूर्ण कोण हम प्राप्त कर लेते हैं। यानी जैसे हमने ये रेखा खींच दिया, एक सरल रेखा खींच दिया, तो यहां से हमने एक पूरा चक्कर लगा दिया। यहाँ तो हमने पूरा चक्कर तो लगाया नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा ये बाकी था। अब हमने एक राउंड पूरा कर लिया, तो एक राउंड पूरा कर लिया तो यानी 360 अंश तक हमने चक्कर लगा लिया, यानी एक राउंड हमने पूरा कर लिया, यानी 360 अंश घूम लिया, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण कोण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा पूर्ण कोण। हमने कोण के प्रकार पढ़ लिए, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए, यानी उसका एग्जाम्पल सहित और उसका निरूपण भी पढ़ लिए। प्रदर्शित करना कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसको हमने समझ लिया, और हमने कोण के बारे में और कोण के पूरा डिफिनीशन हमने समझा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो धन्यवाद।